बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी किताबें और अच्छे लोग फ़ौरन समझ नहीं आते, उन्हें समझना पढ़ना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर इख्तियार है। दुश्मनों से ज़्यादा हमारे वो दोस्त ख़तरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। सच्चा आशिक अपने दिल के दर्द से साबित होता है। दिल की बीमारी जैसी कोई बीमारी नहीं है। अगर तुम कुरान को आँखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएंगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। अल्लाह हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलिया अल्लाह की सोबत इख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएंगी। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। ऐ लोग, बहुत से शैतान खसलत सूफियों की शक्ल में मौजूद है, इसलिए बीत में हरगिज़ जल्दी ना करें। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चले जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। अगर तुम्हें ज़िंदगी की हकीकत मालूम हो जाए तो बेशक तुम कोई और साथी ना चुनोगे सिवाय अल्लाह और उसकी मोहब्बत के। हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश उसके दिल में डाल दी गई है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है तो नहर की फ़िक्र ना करे। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौत का जायका सबने चखा है मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। आशिक की ईद महबूब का दीदार है और ये दीदार उसी दुनिया में 2 मरतबा नसीब होता है। पहली बार जब उसकी उम्र में उसकी मैं मरती हैं और दूसरी बार जब वो खुद मरता है। पुरसुकून वो है जिसको कम या ज़्यादा की फ़िक्र नहीं है। इंसान का जिस्म उसका फ़िरौन है, वो बाहर भागा फिरता है कि दुश्मन कहाँ है, और नफ्स जिस्मन के घर में नाज़ों में पल रही हैं। मौला जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खुदा से डरता है और तक़वा इख्तियार करता है उससे जिन और इंस इंसान सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हैबत गालिब होगी। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचती है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। अगर तू चाहता है कि दिन की तरह रोशन हो जाए तो अपनी हस्ती को अपने दोस्त के सामने जला डाल। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुँचेगा। ज़िंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो। एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। बेशक अच्छी सूरत दिल को मुतासिर करती है, जबकि अच्छी सीरत
रूह को मुतासिर करती हैं। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। अल्लाह हम सभी को हिदायत अता फरमाए। तकदीर के लिखे से छुटकारा हासिल करने का रास्ता फ़कत आजिज़ी और इंकिसारी है। इंसान का दिल तोड़ने वाला शख्स अल्लाह की तलाश नहीं कर सकता। अगर आँख की बीनाई ख़त्म हो जाए तो इंसान रात और दिन में फ़र्क नहीं कर सकता। इसी तरह अगर इंसान दिल का अंधा हो जाए तो वो हक और बातिल में फ़र्क नहीं कर सकता। जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरे डाल दे तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही से मुसर्रतों के दर खुला करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, प्यारा सा कमेंट करके सब्सक्राइब कर देना। मैंने शम्स से पूछा कि तसव्वुफ़ क्या है। उसने कहा, दिल में खुशी महसूस करना जब दुख ज़ाहिर हों। रूह और जिस्म की ख्वाहिश जुदा हैं, दोनों का साथ निभाया नहीं जा सकता। रूह की परवाज़ आलिम बिला की तरफ है, जिस्म की ख्वाहिश ज़मीन पर रहने की है। जब तक इंसान का रूह जिस्म के साथ रहेगा मकसद हासिल नहीं होगा। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन खुद उसे साबित कर देगा। कुछ लोग हवाई चप्पल की तरह होते हैं, साथ तो देते हैं मगर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। दूसरों को गिराने के चक्कर में खुद लोग आखिरकार खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन सबक फिर भी हासिल नहीं करते। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। हमसे ज़्यादा तो दरवेश परिंदे हैं, थोड़ा रिस्क उठाया, ज़्यादा छोड़ दिया। अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें। मालूम नहीं आपको कौन कौन बर्दाश्त कर रहा है। बुरा वक्त चाहे कुछ लम्हों का ही हो, लेकिन बहुत से लोगों की पहचान करवा देता है जिनको हम अपना समझते हैं। नर्म अल्फाज पर खर्च कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। मोबाइल और दिल इतने पाक रखो कि मोबाइल कोई खोल कर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। अपनी मौत को मत भूल, खुदा को मत भूल, दूसरों के कर्ज को मत भूल, अपने वादे को मत भूल, माँ बाप की नसीहत को मत भूल, ज़िंदगी के सही मकसद को मत भूल, अजीज़ व क़रीब को मत भूल, सुलह रहमी को मत भूल। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज़ देने की ज़रूरत ना पड़े। हम इतना ज़ोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना ज़ोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। लोग ढूंढते रह गए कामयाबी को। मुअज्जिन सारी उम्र कहता रहा, हैया अलल फलाह। जिस मर्द को आपसे सच्ची मोहब्बत होगी वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा तो मर जाएगा। कभी भी किसी और की गलती की सज़ा आपको नहीं देगा। अपनी गलती न होने के बावजूद सब ख़त्म होने के डर से, आपको खोने के डर से खुद माफ़ी मांग लेगा। यही सच्ची मोहब्बत की अलामत है। ऐसा मर्द हीरा है
और ऐसा मर्द हासिल करने वाली औरत खुशनसीब होती हैं। ये बानो कुदसिया कहती हैं। ये वीडियो दूसरों तक शेयर करना मत भूलो, क्योंकि हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमें नेकी करने का सवाब और मौका मिलता है। हम ऐसी फालतू वीडियो तो बहुत शेयर करते हैं, लेकिन दीन की बातें कोई नहीं फैलाता, उसे छोड़ देते हैं हम। हर दफ़ा आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन हर वक्त मुयस्सर है। और आपको अपना दुख अपने रब करीम से हर वक्त बांट सकते हैं। ये सारा सब सहारों से बड़ा सहारा है। अगर आपको अपने दर्द का एहसास है तो आप ज़िंदा हो। अगर आपको दूसरों के दर्द का एहसास है तो आप इंसान हो। कुछ लोगों को खुद साख्ता सच बोलने का मर्ज़ होता है। भाई सच बोलना है तो अपने बारे में बोलो, अपनी करतूतों के बारे में बोलो। खामखा दूसरों की ज़िंदगियाँ क्यों अजीरन करते फिरते हो। इस दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन काम अपने बारे में सच बोलना और अपना एनालिसिस करना, अपने गिरबान में झांकना। मुझे इंग्लिश नहीं आती, अगर गलत पढ़ी होंगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना। कहते हैं मुंह से हमेशा अच्छी बात निकाले, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें सिर्फ़ अपनी लंबी ज़ुबान और अपने महल अल्फाज की वजह से झेलते हैं। अल्लाह हम सब की ज़ुबान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह की मखलूक को परेशान करने वाले कभी सुख नहीं रहते। इसी तरह अल्लाह की मखलूक का सुकून बर्बाद करने वालों को हमने कभी सुख का सांस लेते नहीं देखा। हर मसला है तज्जिया, अपना मुहासबा जब इंसान खुद नहीं करता तब अल्लाह ताकतवर लोगों को बतौर अज़ाब मुसल्लत कर देता है। जब नीयत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती। हम लोग अपनी नीयत लोगों से छुपा सकते हैं, इससे नहीं जिसने हमको बनाया है। मर्द अगर शादी ताख़ीर से भी करे तो कुछ सूरतों में उसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लड़की की शादी में ज़्यादा ताख़ीर हो जाए तो अपने शोहर को वो प्यार, वो अदाएँ और शौक़पन नहीं दे सकती जो कि एक नॉर्मल लड़की की अपने शोहर को दे सकती है। शायद उसकी वजह वक्त के थपेड़े लोगों के रवैये और तजुर्बात में है, जो लड़की की उम्र निकलने के साथ साथ उसकी शौक़ अदाएँ और चंचल रवैये छीन लेते हैं और वो सिर्फ़ एक समझौते का मीनार बना रही जाती है जिसका मन मर चुका होता है। कोई भी आपके आंसू का नोटिस नहीं लेगा, कोई भी आपकी उदासी को नहीं समझेगा, कोई भी आपके दर्द को महसूस नहीं करेगा, लेकिन हर कोई आपकी गलतियों पे आपको ज़रूर टोकेगा। जिस तरह बड़े होकर पता चलता है कि वालिदैन सच कहते हैं, वैसे ही कब्र में जाकर पता चलेगा कि कुरान सच कहता था। अल्लाह हमें दुनिया में ही कुरान की समझ अता फरमाए, आमीन। क्या आपको पता है रोटी का निवाला आप पैसे से नहीं खाते, किस्मत से खाते हैं।
और अगर खुदा की मर्ज़ी शामिल ना हो तो वही निवाला आपकी जान भी ले सकता है। मुख्तसर अच्छे अल्फाज हैं, लेकिन जब आप फल खाते हैं तो बीजों को रद्दी की टोकरी में न फेंकें, उन्हें खुश्क करें, सुखाएं, एक थैले में डालें और अपनी गाड़ी में रख दें। जब आप सड़क पर हों तो उन्हें खिड़की से बाहर उन जगहों पर फेंक दें जहां दरख्त नहीं है। कुदरत उनका ख्याल रखेंगे। थाईलैंड और मलेशिया जैसे एशियाई ममालिक में वो बरसों से इस पर अमल कर रहे हैं और अब उनके पास हर जगह सायादार दरख्त और फल हैं। जिस कौम के सारे गुनाह वजीफ़े पढ़ने, मजहबी पोस्टी फारोड करने से माफ़ हो जाए तो इस कौम को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने किरदार और अमल को बेहतर करने की कोशिश करे। कायनात का पहला गुनाह तकब्बुर था। इब्लीस ने कहा, मैं आदम को सजदा क्यों करूं? मैं उससे अफजल हूँ। मार्फत और तरीक़त की राह के बुज़ुर्ग कहते हैं कि इतना नेक भी ना बनो कि अपने अलावा सारी दुनिया गुनहगार और काफिर नज़र आए। लोग हसद इंसान से नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी में मौजूद सुकून, खुशियों, कामयाबियों, उसको मुयस्सर नेमतों से करते हैं। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान को इन सब नेमतों से नवाजे और इंसान को सब्र दे जो कि दूसरे की ख्वाहिश को देखकर जलते हैं और गिराने की कोशिश करते हैं। लोग नहीं जानते अल्लाह पाक ने कितनी मुश्किलों के बाद इंसान को इन तमाम नेमतों से नवाजा होता है जो कि लोगों को हजम नहीं होती। बाबा जी ने सिगरेट का कश्क लगाया और फिर धीरे धीरे धुआं छोड़ते हुए सोच में डूबे हुए लहजे में पूछा, पत्रियाँ बता जिन्हें मैं नापसंद हूँ, जिनका मुझसे नहीं बनती, फिर वो मेरी पोस्ट पर अंडे लेने आते हैं। मैंने कहा, बाबा कोई ज़ुबान से माने या ना माने, दिल में तो आपका प्यार ही है और दिल की बात ज़ुबान पर लाने वाले आम लोग नहीं होते, बड़े अजीम लोग होते हैं। अगर आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। नुकसान उठाना पड़ता है मोहब्बत में। मोहब्बत होती ही दो बेवकूफ़ों के दरमियान, उनमें से जिसे सबसे पहले अक्ल आ जाए तो वो बेवफा कहलाती है। अफ्रीका में हर सुबह एक हिरन जागता है और हर रोज़ उसका पहला ख्याल यही होता है कि हर हाल में शेर से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, वरना वो शेर का निवाला बन जाएंगी। उन्हीं जंगलों में हर सुबह एक शेर जागता है। वो यही सोचता है कि उसे हर हाल में हिरन से ज़्यादा तेज़ दौड़ना है, वरना वो भूखा मर जाएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, हिरन या शेर। जब सूरज निकलता है तो फिर आपको अपनी बका की खातिर दौड़ना पड़ता है। माँ की जमा माए तो बाप की जमा क्या है? मैंने बाप के तमाम मतराविफ सोचे, वालिद, अब्बा, बाप, अब्बू, लेकिन किसी एक भी लफ्ज़ की जमा नहीं मिल सकी। बहुत हैरत से पूछा कि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इंसान की ज़िंदगी में माँ के रुतबे पर बहुत से रिश्ते जुड़ जाते हैं, लेकिन बाप तो हमेशा एक ही रहता है। इसीलिए ज़िंदगी में उनकी कमी का खिला कभी पर नहीं होता।
सगे रिश्ते सगे नहीं रहते, घर घर नहीं रहते। जब आप किसी बच्चे में इखलाकी गिरावटें देखेंगे तो समझ जाएंगी कि सिर्फ बच्चा नहीं, उसके तरबियत कंधा बड़ों को भी तरबियत की ज़रूरत है। आमतौर पर माँ के अफ़ाल व अमाल बेटियों में और बाप के करतूत कारनामे बेटों में नज़र आते हैं। बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन सिर्फ सच्चे दोस्त ही आपकी ज़िंदगी में अपने पैरों के निशान छोड़ जाएंगे। किसी पे ज़्यादा यकीन ना करें, क्योंकि लोग कुरान उठाकर भी झूठ बोलते हैं। अपनी खुशियाँ और गम अपने तक महदूद रखें, क्योंकि लोग खुशियों की नज़र लगा देते हैं और दुखों में मज़ीद दुख देते हैं। मुखलिस रहिए, लेकिन कोई भी तवक्का न रखें, क्योंकि आपकी मुखलिसी मुंह पर मार दी जाती है। अगर कोई बदकिस्मती से आपकी बहुत इज्जत करता है तो उसे इज्जतदार ही समझे, गिरा हुआ नहीं। इज्जत करवाना हर एक को राज भी नहीं आता। हो सकता है वह आपके घिनौने किरदार और हर किस्म की फनकारियों को दरगुजर करके आपकी इज्जत करता हो। जब बेटी की शादी करे तो उसे ज़रूर बता दें कि हम तुम्हें एक इंसान के साथ रुखसत कर रहे हैं। अगर ये दरिंदा निकल आए तो वापस आ जाना। एक मरी हुई बेटी से एक तलाक याफ्ता बेटी लाख दर्जा बेहतर है। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। अल्लाह किन को जल्दी अता करता है। रब सबको देखता है, वो किसी को इनकार नहीं करता, लेकिन रब उसके लिए ख़ास एहतमाम करता है जिसने उम्र भर अपने रब के लिए एहतमाम किया हो। देखिए कि रब बहुत शर्म व हया वाला है। जिस बंदे ने सारी उम्र किसी की मदद करने से इनकार नहीं किया, रब उसे कैसे इनकार करेगा। जिसने अल्लाह की मोहब्बत के लिए बंदों से मोहब्बत की, उनके लिए आसानियाँ पैदा की, रब उस बंदे के खुले हुए हाथों को अपनी मोहब्बत से भर देगा जो शाकिरीन में से हों। और फिर ऐसा बंदा जो अपनी ज़रूरत अपने रब को बताए तो रब कहें कि ऐसा साबिर व शाकिर बंदा हाथ फैला कर बैठा है, उसके हाथ गिरने से पहले उसे कबूलियत से नवाज दिया जाए। याद रखें कि दुआ एक इबादत है और उसका वज़ू हमारी बंदगी है। अपनी बंदगी में कमाल को पहुंच जाइए। दुआ की कबूलियत के मौजज़ात देखिए। हम तो ऐसी वीडियो को शेयर करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और ना ही देखना भी चाहिए, लेकिन अच्छी बातें कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता और दूसरों तक शेयर भी नहीं करता। नेकी की बात को फैलाना सदका जारिया है। अगर आप नहीं सुनना चाहते, देखना चाहते तो किसी और को शेयर कर दें ताकि वो सुन सके और उसकी ज़िंदगी में कुछ सुनकर अपनी ज़िंदगी को बदल सके। ज़लज़ले से जिस तरह भागकर लोग घरों और दफ्तरों से निकलते हैं, इसी तरह अगर अजान की आवाज़ सुनकर निकले तो ज़लज़ले ही ना आए। तुम दुश्मन के दरमियान ऐसे रहो जैसे एक ज़ुबान 32 दांतों के दरमियान रहती हैं। मिलती सब से हैं मगर दबती किसी से नहीं। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ़, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। दर्द दर्द ही रहता है। सीधा भी लिखा, उल्टा भी लिखा। सबसे बदतरीन खेल
वो है जो किसी के खुलूस के साथ खेला जाए। हम इतना ज़ोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना ज़ोर दूसरों को अपने से ज़्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं।